सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में फिक्की के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा उदय शंकर को। तो स्टार इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं ये, और अभी वॉल्ट डिज्नी कंपनी फॉर एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट हैं ये उदय शंकर, जिनको फिक्की का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 साल का होगा और ये किन का स्थान लेंगे? संगीता रेड्डी की जगह लेंगे ये। और याद रखना, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से फिक्की के चेयरमैन बनने वाले उदय शंकर पहले शख्स होंगे। बाकी संजीत सिंह डिसाले, कल पढ़ा था इनके बारे में हमने, ये इंपॉर्टेंट नाम भी रहेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। गीतांजलि राव, परसों पढ़ा था इनके बारे में, भारतीय अमेरिकी हैं ये गीतांजलि राव, जिनको टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया। और उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने। फिक्की की बात कर लेते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और अब नए चेयरमैन होंगे उदय शंकर। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 दिसंबर को। तो विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के साधन के रूप में आयोजित किया जाता है ये वर्ल्ड सॉइल डे। अच्छा, याद रखना 5 दिसंबर को ही हम इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी थीम रही थी टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो दिसंबर में कौन कौन से डे मनाए हमने? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। और 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है। 2 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया। और अभी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया था। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलना। बढ़ते आगे। फिर है अभी किसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी बुक को रिलीज किया है? तो आंसर होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। तो उन्होंने अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर जो एक बुक है उसको रिलीज किया है। इस बुक का नाम क्या है? 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। अच्छा, यहां से यह प्रश्न भी बन सकता है कि इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने। किसने लिखा है? डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने। और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। बाकी बात करेंगे ऑप्शंस की, तो राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं ये। अभी इन्होंने अ बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक को लॉन्च किया था। उसके अलावा द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नाम की बुक को लॉन्च किया था, जो कि बेसिकली कलेक्शन थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के इंपॉर्टेंट या स्पेशल भाषणों का। बाकी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर बुक को जारी किया, जिसको लिखा है कृपाल सिंह ने। भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और अभी इन्होंने एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम है मांझी भिंत। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स एक्सरसाइज शुरू हुआ? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी भारतीय नौसेना और रशिया की नौसेना के बीच में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में ये पैसेक्स एक्सरसाइज आयोजित किया गया। 4 दिसंबर को शुरू हुआ था और ये 5 दिसंबर तक चला। तो ये जो एक्सरसाइज है ये दोनों नौसेनाओं के बीच में अंतर को कम करने, तालमेल में सुधार करने में मदद करेगा। अच्छा, एक्सरसाइजेस की बात है तो इसी से लिंक्ड करके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो, अब सबसे पहले तो ध्यान दो, ये पढ़ रहे हैं हम पैसेक्स एक्सरसाइज, और इसी
से मिलती जुलती एक एक्सरसाइज आपने और पढ़ी होगी, पैसेज, PASSAG, पैसेज एक्सरसाइज, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई थी। उसके अलावा रशिया के साथ अभी हमने इंदिरा नेवी नाम की एक्सरसाइज भी आयोजित की थी। अभी नवंबर लास्ट में मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ था। किन किन देशों के बीच में? इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 2 चरण हुए थे बेसिकली इसमें। नवंबर के स्टार्टिंग में पहला चरण हुआ था जो कि बंगाल की खाड़ी में हुआ था, और दूसरा चरण ये 17 नवंबर के आसपास हुआ था उत्तरी अरब सागर में। उसके अलावा जिमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, उत्तरी अरब सागर में ही हुआ था। उसके अलावा सिट मैक्स नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ था अंडमान सागर में। उसके अलावा सुरक्षा कवच नाम का एक्सरसाइज भी हमने देखा था। ये महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में। एक स्लाइनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। एक कैरेट नाम का एक नौसैनिक अभ्यास भी हुआ था, ये USA और बांग्लादेश के बीच में हुआ था बंगाल की खाड़ी में। तो ये सारे एक्सरसाइज अभी एक आध महीने पहले ही हमने पढ़े हैं, तो इनको भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा जॉन इब्राहिम को। तो अभी पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो कि जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, और इसी ने अभी जॉन इब्राहिम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और उन्हें ये सम्मान जानवरों के प्रति अपना प्यार और उनके अधिकार की बात करने के लिए दिया गया है। किसे? जॉन इब्राहिम को। बाकी AR रहमान, अभी हमने पढ़ा था, भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में इनको चुना गया। सोनू सूद की बात करेंगे, वैसे तो काफी कारणों से इनका नाम अभी न्यूज में था। कुछ पॉइंट्स बताऊं मैं आपको, तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। भारतीय चुनाव आयोग ने, आपको याद होगा, पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में इनको नियुक्त किया था। वैसे इनकी ऑटोबायोग्राफी भी अभी आई थी, जिसका नाम क्या है? आई एम नो मसीहा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, आपको याद होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया था। बाकी कुलदीप हांडू, ये हमने कल ही पढ़ा है, फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने हैं ये। तो इस प्रश्न से जॉन इब्राहिम का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा अक्षय कुमार। तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अक्षय कुमार को अपने एडल्ट न्यूट्रिशन हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अब अक्षय कुमार शहरों में युवाओं को रोज प्रोटीन का रूटीन बनाकर प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सिंपल सा याद रखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अक्षय कुमार को हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी आपको याद होगा, अक्षय कुमार पगार बुक के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी राजकुमार राव सिस्का ग्रुप के, सिस्का के LED बल्ब वगैरह आते, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। विक्की कौशल हेवल्स के जो मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और सचिन तेंदुलकर PTM फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा जय हिंद। जय हिंद पुल बोलेंगे अब इसको। तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। एक्चुअल में इस नए पुल को एक पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया है, जो सितंबर 2018 में ढह गया था। इसकी लंबाई कितनी है? 650 मीटर है। अब कोलकाता में बनाइए, और कोलकाता आपकी कैपिटल है पश्चिम बंगाल की। तो मैप में देखिए, ये रहा पश्चिम बंगाल, कैपिटल हो गई कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। और भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी के नीचे चलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गई और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम शुरू की थी, और पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने पथ श्री योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की थी, और पश्चिम बंगाल ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 भी जीता था। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उसके अलावा कृषि मंत्रालय ने 2018-19 के लिए जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें सब्जी उत्पादन में टॉप पे रहा पश्चिम बंगाल, और
फलों के उत्पादन में टॉप पे रहा था आंध्र प्रदेश। उसी की तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने स्नेहर पोरोश और प्रोचेस्टा स्कीम भी शुरू की थी और प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना के नेशनल स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर फहराए गए चीनी झंडे की तस्वीर जारी की है, जिसे चैंग ई अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों यानी कि सैंपल के साथ वहां से निकलने से पहले लिया था। तो चाइना ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। पहला अमेरिका था। अमेरिका करीब 50 साल पहले चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश बना था। अब यहां पे तो बात हो रही है चाइना की, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी हमने पढ़ा था चाइना ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उसके अलावा चाइना दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का भी निर्माण कर रहा है। कहाँ पे? तिब्बत में। उसके अलावा चाइना एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से दुनिया के पहले खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। उसके अलावा चाइना ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को लॉन्च किया और चाइना जो है वो सशस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल होगा। उसके अलावा कुछ खेलों के बारे में आपको बताऊं तो देखो, 2021 में तीसरे एशियन गेम्स होंगे चाइना के शांटाओ में। उसके बाद 2022 में एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना में ही और उसका शुभंकर होगा फेई फेई। और 2022 में ही 19th एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में और उसका शुभंकर होगा स्मार्ट ट्रिपलेट। उसके अलावा 2022 में ही चाइना की कैपिटल बीजिंग में विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे जिसके शुभंकर होंगे बिंग ड्वैन ड्वैन और श्वेन रॉन रॉन। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया? तो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। तो अभी हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी आई के गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। आई के गुजराल ये भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये अप्रैल 1997 से लेके मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और इन्हीं के सम्मान में अभी डाक टिकट जारी किया। किसने? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने चौथा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप खिताब जीता? तो आंसर होगा रितु फोगाट ने। तो अभी भारतीय रेसलर और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं ये रितु फोगाट और इन्होंने लगातार चौथा MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। MMA मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया है? तो आंसर होगा अयान बनर्जी को। तो अभी पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र अयान बनर्जी को अपना 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया है। तो प्रयागराज के 18 साल के छात्र हैं ये अयान बनर्जी, जो कि एक वीगन है और वे 2 साल पहले पेटा इंडिया के स्वयं सेवक में शामिल हुए थे। तो महामारी के दौरान उन्होंने छात्रों को वीगन भोजन पर पेटा यूथ के ऑनलाइन वेबिनार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। वीगन मतलब पता है ना, एक तो वर्ल्ड वीगन डे हम लोग मनाते हैं 1 नवंबर को। मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो जानवरों से नहीं आता है, चाहे फिर वो दूध हो दही हो, जिसका आप सेवन नहीं करते हो क्योंकि वो जानवरों से आता है, तो आप वीगन कहलाओगे। और आप वेजिटेरियन कब कहलाओगे? जब आप मीट वगैरह नहीं खाते हो, जो भी जानवरों से आता है। लेकिन जानवरों से आने वाला दूध वगैरह हो गया, उनका सेवन आप करते हो, तो आप वेजिटेरियन कहलाओगे। इसका अंतर मैं आपको समझा चुका हूं। तो इस प्रश्न से अयान बनर्जी का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बताना ये किस देश के हैं? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के। तो अभी न्यूजीलैंड के 29 ईयर के कोरी एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमन 2020 की सूची के अनुसार सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है?
तो आंसर होगा रोशनी नाडर मल्होत्रा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। के साथ में भी शेयर करना मत भूलिएगा। आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में तो शेयर कर ही सकते हैं। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।